उस पीठ की तरफ अग्रसर होता हूँ। श्रद्धेय प्रबुद्ध तिवारी जी से निवेदन करूंगा कि वो आए, अध्यक्षीय पीठ का काव्य पाठ और आशीर्वचन, दो महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों का निर्वाह करते हुए आज के कार्यक्रम को क्रम दें। आदरणीय प्रबुद्ध तिवारी जी। कविता का एक एक शब्द जुलाब है, 75 साल के हैं, मशीन खराब है। तो है ये कि हम सबको आपको प्रणाम करते हैं जी, मंच पर बैठे लोगों को भी प्रणाम करते हैं। स्वागत। न भी करें तो ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं, क्योंकि हम इतने विलक्षण हैं हाँ, कि जब हम पैदा हुए हाँ, तो काली आंधी आ गई, ठीक है। ट्रेनें लड़ गई, तमाम जगह दुर्घटनाएं होने लगी। तो लोग आए हमारे पिताजी से, बोले भैया ये आपके यहाँ लड़का पैदा हुआ है, ये सब कहाँ हुई रहा है? अरे कहना हुई कहा रहा है, जब महापुरुष कोई पैदा होता है तो यही सब। जय जय होए, सही कही, सही कही। अभी सब ये लोग सब कह रहे थे कि वो कौमी एकता, कौमी एकता। अरे जाने कब से फफूंद है, आज तक मुँह चाई तक नहीं हुई। हाँ, हुई मुँह चाई नहीं हुई। अब पता नहीं कहा है कौमी एकता, कौमी एकता। अरे भैया ये घर है, 10 बर्तन है, जाने का है लोग परेशान है। 10 बर्तन है, 4 फट खटक रहे हैं। हाँ, क्या परेशानी है? खूब आराम से रहो। हम तो नहीं मानते हैं, हम तो आपको बता रहे, बिल्कुल हकीकत बता रहे हैं। हम गए थे कवि सम्मेलन, 10 कवि सम्मेलन थे वायुमंडल के, 8 हो गए थे। जब आखिरी दिन थे तो हमारी श्रीमती जी को बच्चा होना था, वो गिर गई। हमारे बगल में शकील भाई रहते थे जी, उन्होंने सारी व्यवस्था की, तो फोन नहीं था। हम जब लौट के आए तो भैया वो सब कुछ अब हमका बिल दो, बोले आप ठीक है, ऐसे ही ठीक है। तो हम ऐसी जगह कौमी एकता कहाँ ढूंढे हैं? इससे बढ़िया और एकता कहाँ हो सकती है? नहीं, आपने सिद्ध किया कि आप आज भी प्रबुद्ध हैं। कह रहे हैं आज है। अच्छा आप ऐसा करो, पहले कुछ हमसे देसी दूधी 4 लाइनें सुनो, फिर हम अपनी औकात में आएंगे। हम इनको भी निपटा सकते हैं। एक कवि सम्मेलन कर रहे, औरैया में संचालन कर रहे थे, कवि सम्मेलन जल्दी शुरू हो गया। बोले संध्या बेला है, तो 20 से एक आदमी उठ के आ गया, कहना जरा कायदे से बात करो, संध्या बेला नहीं है, संध्या अलग है, बेला अलग है। और दोनों के जो है आधार कार्ड बने हैं। अब जब आप दोनों को एक बताएंगे तो जानते हो क्या, एक उसमें तो बांग्लादेश चली जाएगी। हाँ, तो ये है इनका जो है संचालक का बड़ा गड़बड़ हो जाता है कभी कभी। बोले हम वाणी वंदना का दायित्व तो प्रबुद्ध तिवारी को सौंपते हैं, और मंच पर बैठे थे वाणी वंदना के पापा, बोला 75 साल के बूढ़े को हम अपनी बेटियों का दायित्व तो सौंपेंगे? तुमको किसने अधिकार दे दिया कि उनको सौंप दो? ये हाँ, पुराने चावल हैं साहब, जी लो। हाँ, हम चुटकुला भी पढ़ते हैं तो अपना पढ़ते हैं, किसी नहीं पढ़ते हैं। अपने जो लिखा हुआ होता है वही पढ़ते, नहीं तो नहीं पढ़ते। और जो हमारा कोई पढ़ता है तो हम कहते हैं पढ़ो। वीर बहादुर सिंह बोले कि वो हम फोटो नहीं खिंचाएंगे। हाँ, पूरे देश में ये हमारा चुटकुला चल रहा है कि अखबार वाला फोटो खींच रहा था, बोला भैया खींच लो खींच लो। अखबार फोटो खींच रहे हो, कल अखबार में छपेगा, परसों कबड़िया वो लेगा हलवाई रद्दी में, जलेबी उस पर रख के बेचेगा, कुत्ते मुंह चाटेंगे। हाँ, पूरे देश में घूमा, ले हम वो लिखना बंद कर दिया। हम वो लिख रहे हैं जो कोई चुरा ही ना पावे। अब घर में है, कल हमारी पति पत्नी का पटरी नहीं खा रही है, तो हमका सूत्र ले जाओ उनसे, बिल्कुल सीधा सूत्र। अगर घरैतिन गुस्सा हुई जाए, हाँ, लड़ो न उनसे उन्हें मनाओ, कबहू तुम्हारे खजुआओ है, कबहू तुम उनके खजुआओ। झगड़ा हो ही नहीं सकता। अगर घरैतिन गुस्सा हो जाए, लड़ो न उनसे उन्हें मनाओ, कबहू तुम्हारे खजुआओ है, कबहू तुम उनके खजुआओ। अगर होए दिल फेंक घरैतिन, हाँ, फेंकता खिन दिल कैच करो, और कोशिश करके अपने दिल से ओखे दिल का मैच करो। हाँ, भाई लड़ने से क्या पाता है, जितना हुई तुमका टहलाओ उतने तुम उनका टहलाओ। अगर घरैतिन गुस्सा हुई जाए, लड़ो न उनसे उन्हें मनाओ। अब हम एक दिन, हमारी श्रीमती जी बच्चे को मार रही थी, तो हमका काहे मार रहे हो, कहने पढ़ नहीं लिख नहीं रही। तो हमको भाई मारा आरा न करो,
तो बोली आप चिंता न करो, हमने इसको शिक्षा दे दी है, अब ये बड़ा आदमी बनना है, इसको कोई नहीं रोक सकता। आप जब तक पढ़ियो उतने सुनोगे, हम सुनाएंगे, अभी से सुनो, कल शाम तक इतने वक्त तक सुनाएंगे, सुने रहो खाली। तो कहना मैंने शिक्षा दे दी है। तो शिक्षा क्या दी है देखो, छीलो घास पढ़ाई छोड़ो, छीलो घास पढ़ाई छोड़ो, अबे चराओ भैंसी, अब मौका लागे नेता हो जाओ, करो देश के ऐसी तैसी। मौका लागे नेता हो जाओ, करो देश के ऐसी तैसी। पियो कमीशन में खूब दारू, छानो मुर्गी मुर्गा, और रात के खातिर गुर्गी पालो, दिन के खातिर गुर्गा। बहुत अच्छे, वाह वाह, क्या बात है, क्या चोट है, जिंदाबाद। रात के खातिर गुर्गी पालो, दिन के खातिर गुर्गा, और तुमहू बनवा लो दुई कोठी टाटा बिरला जैसी। हाँ, छीलो घास पढ़ाई छोड़ो, अबे चढ़ाओ भैंसी, और संयम से सब काम करो कह रहे हैं। को तुमका कितना कूटे, हाँ, बॉर्डर पे कूट रहे हैं बराबर, को तुमका कितना कूटे, संयम ते सब झेले हो, और ख्यालन दे हो खून का होली, लेकिन तुम न खेले हो। हाँ, अपनी सुरक्षा कैसे करना, जनता भाड़ में जाए, देश भाड़ में जाए। को तुमका कितना कूटे, संयम ते सब झेले हो, और ख्यालन दे हो खून का होली, लेकिन तुम न खेले हो। ब्लैक कमांडो राखे हो अपने 10 ऐसे 200 इसी, हाँ, जनता भाड़ में जाए। ब्लैक कमांडो राखे हो अपने 10 ऐसी 10 उसी। नेता देखो चरित्र क्या है नेता का। एक लफंगा अपने बाप की कब्र के पास आया, हाँ, बोला पिताजी जो काम आप सारी उम्र शराफत से नहीं कर पाए, आपका बेटा करके आया, देखिए एमपी का टिकट लाया है। शाबाश। मृत नेता कब्र से निकला, हाथ में टिकट आते ही नेता का जमीर जग गया, और बेटे को कब्र में ढकेला, खुद चुनाव प्रचार में लग गया। है? ये हम लोगों के लिए क्या करेंगे, ये हम लोगों के लिए क्या करेंगे। अब हम आपको देसी भाषा में कविता सुना रहे, समझ में आ रही है? आ रही है। वारे हमरे देश के नेता, वारे राजा रानी, हाँ, और हमरे खातिर सूखियो नहीं, तुम खइयो बिरयानी। हाँ, हमरे खातिर सूखियो नहीं, तुम खइयो बिरयानी। गंदे नाला के पानी के हमरे घर सप्लाई, और तुम्हारे पिए के भैया क्रिस्टल अमेरिका ते आई। तुम्हारे घर के पिए को करवा बोतल वाले पानी, वारे हमरे देश के नेता, वारे राजा रानी। वाह। और इसी की आगे पंक्तियां है कि अमेरिका के स्कूलन में लड़का अपन पढ़ावे, हाँ, रोज साले हल्ला मचाते हैं कि वो हिंदी हिंदी हिंदी। अमेरिका के स्कूलन में लड़का अपन पढ़ावे, और अंग्रेजी में भाषण दे के हिंदी दिवस मनावे। अंग्रेजी में भाषण दे के हिंदी दिवस मनावे, और अपन मातृभाषा बोले में मरत है इनके नानी। वारे हमारे देश के नेता, वारे राजा रानी। एक इसी नस्ल की और सुन लें, क्योंकि आप लोग बैठे रहो जब तक सुना रहे हैं। हाँ, देखो जनता, आम आदमी की क्या पोजीशन है, नेता क्या पोजीशन है, देखें। कहाँ ठहरे हो आप मालिक, कहाँ ठहरे न हम, हमारे हिस्से ठर्रो ना ही तुम्हारे हिस्से रम। हाँ, कहाँ ठहरे हो आप मालिक, कहाँ ठहरे न हम, हमरे हिस्से ठर्रो ना ही तुम्हारे हिस्से रम। और प्राणी तुम्हारे हैं जब चाहो ले लो, प्राणी तुम्हारे हैं जब चाहो ले लो, और हमारे हिस्से प्राणी तुम्हारे हैं जब चाहो ले लो। हम ठहरे जनता मालिक, आप ठहरो यम, कहाँ ठहरे हो आप मालिक, कहाँ ठहरे न हम। अभी वो हो रहा था कि कहाँ से क्या होता है, कहाँ से चिनगारी होती है। चिनगारी कहीं से नहीं आती है, इन्हीं के पास से आती है। अगली पंक्तियां सुनो। गांव फुकवाओ चाहे दंगा करवाओ आप, हाँ, गांव फुकवाओ चाहे दंगा करवाओ आप, तुम्हारे पास कट्टा मालिक, तुम्हारे पास बम। हाँ? कहाँ ठहरे हो आप मालिक, कहाँ ठहरे हम। और होता ये है कि हमारा जाता है बच्चा फौज में गया, मर गया, और तुम जमीन छोड़ दी। जीतने के बाद जमीन छोड़ दी। देखिए आप, जीत के जमीन छोड़े, जंग में जमीन छोड़ी, और हमारी तुम्हारे हिस्से वाह वाही, हमारी आंखें नम। कहाँ ठहरे हो आप मालिक,
कहाँ ठहरे ना। हम अब हम जरा आपको खड़ी कविता एक आध सुना दें ना। मिश्रा जी कही है कि कुछ नहीं सुना हो, हमें याद नहीं होती, उसे रोज लिखते हैं, एको दिन ऐसा नहीं होता न लिखा है। होठों पे हंसी आंख में आंसू लिए जिए, ये नेता यहाँ है। होठों पे हंसी आंख में आंसू लिए जिए, और सुनता नहीं है यहाँ कोई कुछ भी कीजिए, और मजबूर परिंदों के पंख नोच नोच कर खूंखार परिंदों ने अपने घर बना लिए, खूंखार परिंदों ने अपने घर बना लिए। तो ये चल रहा है इस देश में, चाहे जो सरकार आवे। एक व्यंग के लिए कह रहे हैं, उसके पहले हम एक छोटा सा और सुना देते हैं। आप जिंदगी भर काम करते हो, दिन भर काम करते हो, और कोई किसी का कुछ नहीं है। ये देखें भैया, जैसे ही मैंने अपने घर का दरवाजा खटखटाया, मेरा बड़ा लड़का दरवाजा खोलने आया। मुझे देखते ही बोला भूत। मैंने कहा भूत नहीं, तुम्हारा बाप। हाँ। बोला आप और हमारे बाप? अरे पुलिस वाले उन्हें 3 साल पहले इनकाउंटर में मार चुके हैं, हम उनकी 13वीं बरसी के अतिरिक्त 2 बार पिंडे पाड़ चुके हैं। अगर आपको जिंदा मान लिया तो आप फिर मरेंगे। अरे मेरे भी बाल बच्चे हैं, क्या हम जिंदगी भर आपका अंतिम संस्कार ही करेंगे? मैंने कहा बेटा बीमा है, फंड है, मकान है। हाँ। बोला बीमा के लिए आपकी लाडली बेटी सीमा है। हाँ। जो आपका थोड़ा सा फंड है उस पर मम्मी को बड़ा घमंड है। हाँ। रहा मकान, 3 साल नगर निगम के चक्कर लगाए हैं, पैसा पानी की तरह बढ़ा बहाया है। अरे बड़ी मुश्किल से आपका मकान हमारे नाम है। बहुत बढ़िया। अगर आपको जिंदा मान लिया तो उसे आप अपने नाम कराएंगे, और आपसे खर्चा मांगेंगे तो 4 आने टिकाएंगे। हाँ। ये तो बेटा था। अब पत्नी देखो कितनी महान है। तभी मेरी श्रीमती जी घर से बाहर आई, मुझे देखकर बुदबुदाई, ये तो मुंह मर गया था। हाँ। हमारी लाइन क्लियर कर गया था, अब कहां से अटपका। मैं फिर भी बेशर्मी करके पत्नी की तरफ लपका। मैंने कहा हम जिंदा हैं। पत्नी बोली, पीछे हटते हुए बोली, बेटे से बोली, अरे जल्दी कोई ओझा बुलाओ, बोतल में बंद करके इन्हें बीच आंगन में गड़वाओ। लगता है तो इनकी आत्मा अभी तक भटक रही है, लगता है तुमने इनका पिंडदान ढंग से नहीं किया। ओझा का नाम सुनते ही ना मैंने पीछा देखा ना आगा, खुली सड़क की तरफ भागा। जैसे ही नुक्कड़ पर आया एक पनवाड़ी अपने परमानेंट ग्राहक को दे रहा था ताना। बोला एक आप हैं, 3 साल से उधार खा रहे हैं, पैसे मांगे तो आंखें दिखा रहे हैं। हाँ। एक बेचारे प्रबुद्ध जी हैं जो मरने के बाद भी हमारा हिसाब कर रहे हैं। बेचारे बड़े भले थे, 500 बाकी थे जब मरे थे। हाँ। मैंने कहा यार इसने आंकड़े जोड़ने में तो सरकार का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। 50 के आगे 1 जीरो फोकट पे जोड़ दिया। मैं खिसक कर पनवाड़ी के पास आया। मैंने कहा भाई साहब मैं मरा नहीं, जिंदा हूँ। हाँ। पनवाड़ी बोला धन्य है भाई साहब आप, जो रोज नए नए तरीके से मरते हैं, फिर भी अपने जीवित होने का दावा करते हैं। क्या बात, फिर भी अपने जीवित होने क्या बात है भाई, बात सही बात। बहुत पुराने माले बहुत बार पहनाए गए हैं आज, लेकिन पूरा पैसा वसूल हो गया। हाँ, पूरा पैसा वसूल हो गया। अब कह रहे हैं भैया, कह रहे हैं कि हाँ एक कविता सुना दें। अच्छी कविता है, हम सब अच्छे लिखते, खराब लिखते ही नहीं है। कोनो चुटकुलेबाजी नहीं। जब हम चुटकुलेबाजी करने पर उतर ही आएंगे तो अब तो पता नहीं उम्र बचे कि ना बचे, तो फिर कोई बचेगा नहीं। मतलब इतनी नीचता से हम फिर चुटकुलेबाजी करेंगे। लेकिन हम ध्यान है, क्योंकि हम गीत से आए, फिर गजल लिखी, अब हास्य पे आए। पहले हम गीत लिखते थे तो हम कवित्री की तरफ देख के मुखड़ा पढ़ते थे। हाँ। बहुत खुश हो जाते थे, मुखड़ा सुना देते हैं। कहाँ तो चढ़ने के दिन तुम्हारे, कहाँ मैं बिल्कुल उतार पर हूँ। हाँ। और तुम एक चढ़ते हुए हो दरिया, मैं सूखने की कगार पर हूँ। तो हम पढ़ा करते थे, लेकिन हम नहीं, फिर बताओ।
हाँ वो कविता सुन लो जी। अखबार में आया विज्ञापन, सुनहरा अवसर, सीधे जो स्वर्ग जाइए, अंतिम संस्कार हमारे यहाँ कराइए, 20 तारीख तक भारी छूट। हाँ हाँ। दूसरे दिन मरघट पर मुर्दे लहराने लगे, लेटे बैठे चलते फिरते नजर आने लगे। एक पंडा मुर्दों को चेतावनी दे रहा था, भाई साहब यहाँ बम मत मचाइए, ये विधानसभा नहीं मरघट है, यहाँ आना है तो तहजीब से आइए। वाह। ये विधानसभा नहीं मरघट है, यहाँ आना है तो तहजीब से आइए। तभी एक फिल्मी मुर्दे ने अपना कफन उठाया, चलकर पंडे के करीब आया, बोला भाई साहब हम अंतिम संस्कार नहीं कराएंगे। पंडा बोला क्यों? मुर्दा बोला अभी अभी रेडियो पर समाचार आया है, 4-5 फिल्मी मुर्दों ने अपने प्रतिद्वंदियों को लाख लाख मतों से हराया है। अगर हमें संस्कारी कराना होगा तो राजनीति में रहकर कराएंगे, कम से कम इस देश के कुछ सिरफिरे हमारी हड्डियां हिमालय, प्रयाग और काशी तक तो ले जाएंगे। चुनाव की बात सुनकर कुर्सी के बगल में पड़ा एक राजनीतिक मुर्दा बगल वाले के कान में बुदबुदाया, पंडे से बोला गुरु चुनाव अभियान शुरू। नजर बचा के भाग, किसी अच्छी पार्टी से टिकट मांग। पंडा तड़ गया, बड़ी जोर से बिगड़ गया, बोला आपको जाना है जाइए, उसे मत बहकाइए। मुर्दा बोला समझने की कोशिश करिए, हम उसे कहाँ बहका रहे हैं? अरे हम तो जीवित लोगों पर राज्य करने के लिए मुर्दों की कौन नई पार्टी बना रहे हैं। तभी चिता पर बैठे एक प्रशासनिक मुर्दे ने घंटी बजाई, उसके स्टेनो की मृत बॉडी उठी चलकर करीब आई। मुर्दा बोला शाम का प्रोग्राम। स्टेनो बोली हाय राम, जब देखो तब शाम का प्रोग्राम। मुर्दा बोला तेरे स्टेनो से सेक्रेटरी होने की बात चल रही है, तू ऐन वक्त पर मचल रही है। स्टेनो की मृत बॉडी बोली हुजूर, जब भी कोई महिला या बालिका तुम्हें स्टेनो से सेक्रेटरी होने के चक्कर में प्रोग्राम देती है, भगवान कसम एक सावित्री मर जाती है, एक वेश्या जन्म लेती है। भगवान कसम एक सावित्री मर जाती है, एक वेश्या जन्म लेती है। तभी एक बेरोजगार मुर्दे ने पंडे को डिग्री थमाई, बोला हमारा अंतिम संस्कार कर दो भाई। पंडा बोला इन डिग्रियों से तुम्हें क्या मिला जो हमें दिखा रहे हो? पैसा हो तो बात करो, वरना गंगा में पर्याप्त पानी है, सब ऊंचे कूद पड़ो। क्योंकि तुम्हारे जैसे सुबह से शाम तक 365 आते हैं, अगर बिना पैसे अंतिम संस्कार आज हम तुम्हारा करेंगे दोस्त, आज तुम भूखे मरोगे, कल से मेरे बाल बच्चे भूखे मरेंगे। क्या बात है? कल से मेरे बाल बच्चे भूखे मरेंगे। पंडे का बेटा बोला बापू अरे गरीब के पास पैसा कहाँ से आया, 2 मंत्र पढ़ दीजिए, बेचारे का उद्धार कर दीजिए, ये घाटा कहीं और पूरा कर लेना। पंडा बोला बेटा ये न घाटा पूरा हुआ है न पूरा होगा, क्योंकि इस देश के नेता अभिनेता महाजनों ने कसम खाई है कि जब तक इस देश का अंतिम संस्कार हम अपने हाथों से नहीं कर लेंगे, अपने अंतिम संस्कार का मौका किसी को नहीं देंगे, अपने अंतिम संस्कार का मौका किसी को नहीं। बहुत बढ़िया। बस हमारी समझ में खत्म करें। हो गया। अच्छा अच्छा, हाँ हम हल्ला नहीं मचाते हैं, हम खाली ऐसे आपकी बहेगी, हम बात करेंगे आपसे, नहीं तो हमारा गला खराब हो जाएगा। आप तमाम लोग जो है उसके पास जाते हैं, जोशी के पास राशियां पूछने, तो हमारी एक कविता है देखें। मैंने जोशी से कहा आदरणीय बेरोजगारी दिन पर दिन बढ़ रही है, बच्चों की चिंता है, आजकल हमें नींद नहीं पड़ रही है। जोशी जी बोले बातें मत बनाइए, अगर बच्चे का जन्म पत्र लाए हैं तो दिखाइए। मैंने जोशी जी को पहले बच्चे का जन्म पत्र दिखाया। जोशी जी बोले जन्म पत्र अच्छा है, होनहार बच्चा है, रंग रूप पड़ोसी का है, नाम आपका, लड़का टाप का है, राश ये ब्रख माने बैल है, ये भी एक संयोग है। आजकल देश में बैलों का राजयोग है, आजकल देश में बैलों का राजयोग है, इसकी आप चिंता बेकार कर रहे हैं, पूरे देश में हल्ला है, देश को बैल चल रहे हैं, ये नेता बैले हैं। तभी मैंने जोशी जी को दूसरे बच्चे की जन्मपत्री दिखाई है, तो जोशी जी बोले बुद्ध की दशा शुरू है, 10वें बुद्ध की दशा शुरू है, 10वें गुरु है, सन नीच का है, लड़का बीच का है, राश है सिंह माने शेर है, इसका भाग्योदय होने में अभी तक देर है, तब तक ये गधों को बाप कहेगा और जिंदा रहने के लिए मजबूरी है। भाई साहब आजकल गधों को बाप कहना जरूरी है, गधों को बाप कहना जरूरी है, गधों को